हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलिए लेक्चर चालू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। और रे ऑफ लाइट इज सेंट along the line x minus 2y minus 3 is equal to 0 upon reaching the line mirror। ये मिरर गिवन है 3x minus 2y minus 5 is equal to 0, लाइन मिरर गिवन है। द रे इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको फाइंड करना है, बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी ये मिरर लाइन लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ये देखिए, सपोज ये मिरर लाइन है 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब रे ऑफ लाइट इज सेंट अलॉन्ग द लाइन, जैसे ये लाइन है, ये लाइन जैसे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बराबर। ये लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। तो रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे जाएंगी, ये लाइन जा रही है, ओके। तो ये रिफ्लेक्ट होके, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का, बराबर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, रिफ्लेक्टेड लाइन, तो ये एंगल जैसे थीटा लिए, तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये सेम होता है, बराबर, सेम होता है। तो बच्चों आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, बराबर। अब ये इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको दो बातें पता होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, एंड ये लाइन कहाँ से पास होती है। तो ये लाइन यहाँ से पास होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो इस पॉइंट से पास होगी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एंड ये लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग ये पॉइंट एंड लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे अगर इसका स्लोप हम लोग m1 लेंगे, बराबर, इसका स्लोप लेंगे हम लोग m2, इसका स्लोप m। तो देखिए इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अब देखिए, जैसे ये जो है इसका स्लोप मैंने m1 लिया। अब ये लाइन गिवन है तो आपको स्लोप मिल जाएगा, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों? इस लाइन का स्लोप माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, यानी -1 अपॉन -2, ये होगा 1/2, बराबर। अब ये जो लाइन दिख रही है आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका स्लोप अगर आपको मिलता है तो आपको परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मिलेगा। अगर इसका स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1/m। तो इसका स्लोप निकालेंगे, इसका निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन। तो कितना होगा? माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 3/2। ये गिवन लाइन का स्लोप होगा, तो इससे आपको इसका स्लोप मिलेगा। तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? -3/2, बराबर, 3/2। अब देखिए मैंने इसका स्लोप गिवन लाइन से निकाला, देन इसका स्लोप परपेंडिकुलर की कंडीशन से। अब ये दोनों, ये रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों एंगल सेम है। तो ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ये किसका? ये दोनों एंगल सेम है, ओके। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स एंड दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। तो ये सेम रहेंगे। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि रिफ्लेक्शन में ये एंगल सेम होता है। तो ये किस लाइन के बीच का एंगल है? इसके बीच का। तो यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं tan थीटा इन मॉड, और tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे भी सेम। तो
यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे, दोनों का एंगल सेम। तो क्या होगा फार्मूला tan थीटा का, ये m1, ये देखिए मॉड में m1 माइनस m अपॉन है ये फार्मूला 1 प्लस m1 इंटू m, ये हो गया एंगल, ये एंगल का फार्मूला। अब ये दोनों सेम रहेंगे तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे m माइनस m2 बराबर अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। ये देखिए तो इससे आपको मिल जाएगा m2, यानी ये लाइन का स्लोप मिलेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करेंगे m1 कितना है 1/2 माइनस m कितना है -3/2 बराबर अपॉन 1 प्लस m1 कितना है 1/2, m कितना है -3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे m कितना है m कितना है -3/2 माइनस m2 पता नहीं आपको, अपॉन ये -3/2 इंटू m2 बराबर। तो देखिए मैंने ये एंगल वाला फार्मूला यूज किया मैंने, ओके, tan थीटा वाला। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये 1/2 प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे -3/4 होगा, -3/4 बराबर ये देखिए होगा 3/4। अब देखिए अब यहाँ पे इसका स्लोप, सॉरी इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन 3/2, तो इसका होगा -2/3। ये देखिए यहाँ पे करेक्शन -2/3, तो यहाँ पे -2/3 क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में इसका स्लोप 3/2, तो इसको जो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन का स्लोप -2/3 बराबर। तो ये देखिए 2 कैंसल यहाँ पे बराबर, तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा -1/3, ये 1/3 बराबर। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये -3/2 माइनस m2 अपॉन बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना, इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना होगा, ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये कैंसल क्रॉस -3 -2m2 अपॉन यहाँ पे क्रॉस में 2 -3m2। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 2 यहाँ पे यानी 4, यहाँ पे 4/2 यानी 2 अपॉन 3 - 1 2/3, यहाँ पे -3 -2m2 अपॉन 2 -3m2 होगा ऐसे। अब ये 2 कैंसल, ये 3 ऊपर में आएगा, तो ये 3 ऊपर में 3 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 -2m2 अपॉन 2 -3m2। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 -9m2, यहाँ पे -3 -2m2। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करो, इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो कितना होगा -9m2 प्लस 2m2, यहाँ पे -3 -6 -7m2 -9, m2 इज इक्वल टू होगा 9/7। मिला आपको 9/7 m2, यानी m2 की वैल्यू मिली आपको 9/7। सही है, ये हो गई आपकी m2 की वैल्यू। किसकी m2 मतलब इस लाइन का स्लोप हो गया, मिल गया आपको इस लाइन का स्लोप। अब आपका ये मैं इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, तो दिस इज द इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन 3x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो चलो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ यहाँ पे लिखेंगे वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। कौन सी लाइन है, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड
3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सही है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करना है, साइन चेंज सब्सट्रैक्शन करेंगे, ये कैंसल, यहाँ पे कितना होगा माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2, तो x की वैल्यू मिलेंगी 1। ये देखिए 1। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3, माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो कितना होगा बच्चों यहाँ पे, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू होगी माइनस 1। सही है। तो देखिए आपको ये पॉइंट मिला 1 कॉमा माइनस 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये पॉइंट मिल गया। तो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, अब स्लोप भी पता है, तो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इस फॉर्म में y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है माइनस 1, m स्लोप कितना मिला आपको 9/7, x माइनस x1 यानी 1। अब ये y प्लस 1 9/7 x माइनस 1, 7 से मल्टीप्लाई 7y प्लस 7, यहाँ पे 9x माइनस 9 बराबर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9x, ये 7y को ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस 7y माइनस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 9x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइन, इस लाइन का इक्वेशन देखिए। तो इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको इसकी कॉपी करना है, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक लाइन लेते हैं, जैसे P इज इक्वल टू लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन लेंगे Q ये लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज ये 2 लाइन्स है, ओके, 2 लाइन्स है बराबर। देन आपको इक्वेशन फाइंड करना है फैमिली ऑफ लाइन्स का, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these 2 lines. Suppose we have to find the equation of family of lines, okay, family of lines passing through the intersection of these 2 lines. तो इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, यानी P प्लस लैम्बडा Q इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, और हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स passing through the intersection of the lines P is equal to 0 and Q is equal to 0। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्बडा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 लाइंस, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, ओके, लाइंस पासिंग थ्रू the intersection of 2 lines बराबर, 2 lines P is equal to 0 and Q is equal to 0 बराबर। तो इसको बोलेंगे हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स का इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स P is equal to 0 एंड Q is equal to 0। देन यहाँ पे जो लैम्बडा है बच्चों, लैम्बडा, ये लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉब्लम में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होंगी उसका यूज करके हम लोग ये लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये देखिए, प्रूव दैट ईच, आपको प्रूव करना है ईच member of the family of straight lines यहाँ पे गिवन है 3 sin थीटा प्लस यहाँ पे 4 cos थीटा इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट 2 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा इंटू वाई प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज अ पैरामीटर, ओके, पैरामीटर passes through a fixed point, क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे हम लोग बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 2 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा वाई प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज अ पैरामीटर। ओके, थीटा इज अ पैरामीटर पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट से पास होती है लाइन। ये आपको प्रूव करना है, बराबर। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? चलिए, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है लाइन्स का 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ओके, यक्स प्लस यहाँ पे 2 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा वाई प्लस यहाँ पे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। ये यक्स से इसको करो मल्टीप्लाई करेंगे 3x sin थीटा प्लस 4x cos थीटा प्लस ये y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y sin थीटा माइनस 7y cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। लिखा मैंने यहाँ तक। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग यहाँ से sin थीटा cos थीटा कॉमन निकालेंगे। तो देखिए sin थीटा कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 3x, वो देखिए, देन यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे प्लस 2y, देन यहाँ पे sin थीटा यानी यहाँ पे 1, ये sin थीटा प्लस, अब cos थीटा कॉमन निकालेंगे 4x माइनस 7y प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर। अब आपको क्या करना है? ये इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये यहाँ cos थीटा से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय cos थीटा, वी गेट डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 3x प्लस 2y प्लस 1 साइन बाय कॉस, इसको लिखेंगे tan थीटा। यहाँ पे 4x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते 4x माइनस 7y प्लस 2, बराबर, प्लस यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन देखिए, सेम इक्वेशन है सेम इक्वेशन। तो आपको क्या प्रूव करना है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करना है? अब ये उस फॉर्म में है, बराबर, और ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, बराबर। तो अब ये जो लाइन है, यहाँ पे जो फैमिली ऑफ लाइंस है
तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस, बराबर, ये प्रूव ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द, बराबर, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब फिक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस कौन सी, 4x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट लाइन, एंड 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर। अब हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे बच्चों। तो चलिए इसके लिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, बराबर। अब इसको लिखेंगे हम लोग 4x माइनस 7y इज इक्वल टू -2, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। अब कोएफिशिएंट सेम करेंगे y के, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से इसको, ये होगा 14x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 14y, यहाँ पे -4, इसको कितने से, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 21x, यहाँ पे 14y, यहाँ पे -7। अब यहाँ पे एडिशन करेंगे तो ये कैंसल, यहाँ पे 29x, यहाँ पे कितना होगा, -11, तो x की वैल्यू -11/29, बराबर। अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू -11/29, सही है, -11/29, ठीक है। अब इन पुट करेंगे यहाँ पे 8x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे देखिए -11/29 माइनस 14y इज इक्वल टू -4। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करो, -14y -4 प्लस ये कितना होगा, 88/29, देन इसको सॉल्व करो तो ये 29, ये कितना होगा, 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8, ये 11 116 माइनस प्लस 88, ये कितना होना चाहिए आगे, तो ये 8, यहाँ पे 28 -/29, ये -14y, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड कर दो, 14 2 जा 28, तो 2/29। तो देखिए वो जो फैमिली ऑफ लाइन है ये प्रूव हुआ कि वो इस पॉइंट से पास होगी, -11/29, 2/29। तो ऑल दैट फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस फिक्स पॉइंट -11/29, 2/29। तो ये हम लोग प्रूव कर सकते बच्चों। तो इसकी कॉपी करना है आपको, 1 मिनट के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बाद में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए। ये 11th का पार्ट हो गया स्ट्रेट लाइन। अब 12th में आपको थोड़ा सा पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर का मतलब होता है दो लाइंस, ओके, दो सेपरेट लाइंस को कंबाइन करना, यानी दो सेपरेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। तो होमोजीनियस इक्वेशन देखेंगे सेकंड डिग्री का इन x एंड y, बराबर। तो होमोजीनियस आपको ये पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग ये x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये xy ये टर्म प्रेजेंट है, बराबर। तो बिकॉज ऑफ xy, अगर xy प्रेजेंट है तो दिस इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स, और वी कैन से दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स। इसको बोलेंगे जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ द टू लाइन्स। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको,
एक है यक्स, दूसरा है वाई। देर आर टू वेरिएबल्स। और दूसरी बात, जैसे यक्स की डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 2 है, यहाँ पे यक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, प्रोडक्ट में 1 + 1 2, यानी हर टर्म की डिग्री 2 है। तो इसको बोलेंगे, अगर इक्वेशन में हर टर्म की डिग्री सेम है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। एंड अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। एंड वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स यहाँ पे 2 है। तो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन 1 इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 इसको बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। बराबर, ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। आल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसको बोलेंगे आल्सो दिस इज कॉल्ड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ two lines passing through the origin। इसको कंबाइन इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन आपको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए बच्चों। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे देखेंगे तो जैसे अभी ये इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये by² पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये by² प्लस 2hxy प्लस ax² इज इक्वल टू 0। अब इसको x² से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय x² से डिवाइड करेंगे तो ये y/x होल स्क्वायर प्लस 2hy/x प्लस ये इज इक्वल टू 0 लिखा मैंने, और डिवाइड किया x² से। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे y/x इज इक्वल टू m पुट करेंगे यहाँ पे। तो y/x इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये bm² प्लस 2hm प्लस ये इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगा y/x m पुट करेंगे तो। अब y/x इज इक्वल टू m क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ये होता है स्लोप। इससे लाइन मिलेंगी आपको y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे जो 2 लाइन्स है, अब आपको पता है कि दैट 2 लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वो लाइन्स रहेंगी y इज इक्वल टू mx में। अब y इज इक्वल टू mx अगर इसकी लाइन है तो y/x इज इक्वल टू m मिलेगा, इसलिए y/x की जगह पुट करेंगे m। तो इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन ओके ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ से हम लोग अगर m1 m2 अगर हम लोग रूट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। अगर रूट्स है तो आपको तो रूट्स के फार्मूले पता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू यहाँ पे ये -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 लिख सकते हैं हम लोग a बाई बी मिलेगा। a बाई बी आपको रूट्स पता है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखते हैं हम लोग -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सेम थिंग इसके रूट्स मिल जाएंगे, ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसके बीच का, अगर जैसे यहाँ पे 2 लाइन्स है
तो दो लाइंस के बीच अगर कोई एंगल लेते हैं हम लोग थीटा, सपोज थीटा विद द याकूट एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, तो देन आपको वो याकूट एंगल फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे लेट अगर हम लोग लेंगे थीटा बी द याकूट एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन सी लाइंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन अगर आपको वो एंगल फाइंड करना है तो इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, या इसको ऐसे लिखते प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया फार्मूला टू फाइंड याकूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अगर आपको ये जॉइंट इक्वेशन गिवन है टू लाइंस का, इसके बीच का एंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग tan थीटा का। ओके, देन आपको नेक्स्ट यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दो, पहला पॉइंट पता होना चाहिए, यहाँ पे जो दो लाइंस है ये कब परपेंडिकुलर होती है, द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 0 आती है तो लाइंस होती है परपेंडिकुलर। अब ये यानी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी यानी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लाइंस होगी परपेंडिकुलर। पैरेलल की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, द लाइंस आर पैरेलल इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अगर ये एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी आती है और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 तो लाइंस होती है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल होती है। ये पैरेलल की कंडीशन है, ये परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ओके, देन लाइंस, तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए, द लाइंस इक्वली inclined to coordinate axis with x axis if h इज इक्वल टू 0। इफ h इज इक्वल टू 0, h मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन इक्वली इंक्लिन होती है विथ एक्स एक्सिस। ये तीन कंडीशन आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग जैसे एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये कंडीशन है, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी ये लाइंस रियल होंगी एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगी। देन नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इसकी वैल्यू 0 आती है तो देन जो लाइंस है, लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट होती है, रियल एंड कोइंसिडेंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 देन लाइंस आर नॉट रियल, ये लाइन रियल नहीं होती। तो इतनी कंडीशंस आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो चलिए आपको इसकी कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।